प्रदोष काल के पूजन की अवहेलना से विदर्भ राज के पुत्र की कथा। जैसा मैं तो नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। भगवान शिव जितना हमें देते हैं उतने वो क्रुद्ध भी हो जाते हैं उनकी अवहेलना करने पर। इसलिए किसी भी देवी देवता की हमें अवहेलना नहीं करनी चाहिए, खासकर भगवान शिव की, क्योंकि भगवान शिव जितने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं उतनी ही जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं और उसका दंड भी बहुत अधिक भोगना पड़ता है। जीवन मृत्यु के चक्र में भी व्यक्ति फंस जाता है। इसलिए भगवान शिव की अवहेलना कभी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो जाप ध्यान हो या फिर पूजा उपासना। तो सूत जी कहते हैं त्रयोदशी तिथि में सायंकाल प्रदोष कहा गया है। प्रदोष के समय महादेव जी कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। अतः धर्म अर्थ काम और मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को प्रदोष में नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा होम कथा और गुणगान अवश्य करने चाहिए। दरिद्रता के तिमिर से अंधे और भवसागर में डूबे हुए संसार भय से भीरू मनुष्यों के लिए यह प्रदोष व्रत पार लगाने वाली नौका है। भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य दरिद्रता, मृत्यु, दुख और पर्वत के समान भारी ऋण भार को शीघ्र ही दूर करके संपत्तियों से पूजित होता है। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे जो सब धर्मों में तत्पर, धीर, सुशील और सत्य प्रतिज्ञ थे। धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत गया। उसके बाद साल्व देश के राजाओं ने विदर्भ नगर पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया। अपनी पुरी को शत्रुओं से घिरी हुई देख विदर्भ राज विशाल सेना साथ लेकर युद्ध के लिए आए। बलोन्मत्त साल्व देशी क्षत्रियों के साथ राजा का अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। साल्वों की बहुत बड़ी सेना मारी गई, परंतु अंत में विदर्भ राज भी उनके हाथ से मारे गए। मंत्रियों सहित उस महारथी वीर राजा के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक भाग खड़े हुए। उस समय विदर्भ राज सत्यरथ की एक पतिव्रता स्त्री अत्यंत शोकग्रस्त हो रात के समय राजभवन से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर चली गई। वह गर्भवती थी। सवेरा होने पर धीरे धीरे मार्ग से जाती हुई उस साध्वी रानी ने बहुत दूर का रास्ता तय कर लिया। लेने के पश्चात एक स्वच्छ तालाब देखा। वह उसके किनारे शोभा पाने वाले एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गई। भाग्यवश उसी निर्जन स्थान में वृक्ष के ही नीचे पतिव्रता स्त्री ने रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद अत्यंत प्यास से व्याकुल हो वह सुंदर अंगों वाली रानी जलाशय में उतरी। इतने में वह एक बड़े भारी ग्राह ने यानी मगरमच्छ ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया, भोजन बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया और भूख प्यास से पीड़ित हो उस सरोवर के किनारे जोर जोर से रोने लगा। वह नवजात शिशु जब इस प्रकार क्रंदन कर रहा था, रो रहा था, उसी समय भाग्यवश वहाँ एक श्रेष्ठ ब्राह्मणी आ पहुंची। वह भी अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए आई थी। ब्राह्मणी निर्धन और विधवा थी, घर घर भीख मांगकर जीवन निर्वाह करती थी। उसका नाम उमा था। उसी सती साध्वी ब्राह्मणी ने उस राजकुमार को देखा। उसे अनाथ की भांति क्रंदन करते देखकर उसने मन ही मन विचार किया, अहो यह तो बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती है कि यह नवजात शिशु जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है पड़ा हुआ है, इसकी माता कहाँ चली गई? न इसका पिता है और न ही कोई बंधु बांधव है। यह दीन अनाथ बालक बिना बिस्तर के भूमि पर सो रहा है। यह चांडाल का पुत्र है या शूद्र का, वैश्य का बालक है या ब्राह्मण का, अथवा यह क्षत्रिय का शिशु है? इसका निश्चय कैसे किया जाए? मैं इस शिशु को उठाकर अपने सगे पुत्र की तरह अवश्य पालन कर सकती हूँ, परंतु यह किस कुल का है यह न जानने के कारण इसे छूने का साहस नहीं होता। वह पतिव्रता ब्राह्मणी जब इस प्रकार कह रही थी उसी समय कोई सन्यासी महात्मा वहाँ आ गए। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो साक्षात शंकर हों। उन श्रेष्ठ भिक्षु ने उस स्त्री से कहा, हे ब्राह्मणी, खेद न करो, दुख न करो, हृदय की संशय वृत्ति दूर कर इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हें शीघ्र ही परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वे दयालु भिक्षु तुरंत वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने विश्वासपूर्वक उस बालक को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। उस राजकुमार का ब्राह्मणी ने अपने बेटे के समान ही लालन पालन किया। एक चक्रा नामक नगर में उस ब्राह्मणी का घर था। वह भिक्षा के अन्न से ही अपने पुत्र और राजकुमारों को भी पालने लगी। ब्राह्मणों ने ब्राह्मणी के साथ राजा के भी पुत्र का संस्कार कर दिया, यानी कि उपनयन संस्कार। वे दोनों सर्वत्र सम्मानित होकर दिन दिन बढ़ने लगे। समय आने पर उनका उपनयन संस्कार हुआ। अब वे दोनों बालक एक साथ रहकर नियमों का पालन करने लगे। दोनों माता के साथ प्रतिदिन भिक्षा लेने के लिए जाते थे। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों बालकों के साथ भीख मांगती हुई दैव योग से देव मंदिर में गई। वहाँ बड़े बड़े बूढ़े ऋषि मुनि रहा करते थे। उन दोनों बालकों को देखकर परम बुद्धिमान सांडिल्य नामक मुनि ने कहा, अहो दैव का बल बड़ा विचित्र है। कर्मों का उल्लंघन करना किसी भी जीव के लिए अत्यंत कठिन है। देखो न, यह बालक दूसरी माता की शरण लेकर भिक्षा से जीवन निर्वाह करता है। इस ब्राह्मणी को ही श्रेष्ठ माता के रूप में पाकर ब्राह्मण बालक के साथ ब्राह्मण भाव को प्राप्त हो गया है।
सांडिल्य मुनि का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी को बड़ा विस्मय यानी दुख हुआ। उसने भरी सभा में मुनि को प्रणाम करके पूछा, हे ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने से मैं इस बालक को अपने घर ले आई हूँ। यद्यपि अभी तक इसके कुल का पता नहीं चला है, तथापि मैं पुत्र की भांति इसका लालन पालन करती हूँ। आप ज्ञान के नेत्रों से देखते हैं, अतः आपसे यह जानना चाहूँगी कि यह बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है और इसके माता पिता कौन हैं। मुनि बोले, यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने का तथा उसकी माता के ग्राह द्वारा ग्रस्त होने का सब समाचार पूर्ण रूप से बतलाया। यह सुनकर ब्राह्मणी को और भी आश्चर्य हुआ, अतः उसने फिर प्रश्न किया, हे महामुनि, वे राजा संपूर्ण भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मारे गए और इस बालक की दरिद्रता कैसे समाप्त होगी? अब दरिद्रता को पूर्णतः नष्ट करके यह पुनः राज्य कैसे प्राप्त करेगा? मेरा यह पुत्र भी भिक्षण से ही जीवन निर्वाह करता है, अतः इसकी दरिद्रता के निवारण का भी कुछ उपाय बताइए। यह बताने की कृपा कीजिए। सांडिल्य मुनि ने कहा, इस राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांडव देश के श्रेष्ठ राजा हुआ करते थे। वे सब धर्मों के ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में संलग्न थे। उसी समय नगर में सब और बड़ा भारी कोलाहल मचा हुआ था। उस उत्कट शब्द को सुनकर राजा ने बीच में भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में क्षोभ फैलने की आशंका से राजभवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उसके समीप ले आया। वह शत्रु पांडे राज का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिवजी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भ राज हुआ। शिवजी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ है। शिवजी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही वह इस जन्म में ग्रह के द्वारा मारी गई है। मैं सत्य कहता हूँ, परलोक में हित की बात कहता हूँ, शास्त्रों का सार एवं उपनिषदों का हृदय कहता हूँ। इस भयंकर आसार संसार को प्राप्त हुए जीव के लिए ईश्वर के चरण बिंदों की सेवा ही सार वस्तु है। जो प्रदोष काल में अनन्य चित्त होकर परमेश्वर के चरण बिंदों की पूजा करते हैं, वे इसी संसार में सदा बढ़ाने वाले होते हैं। धन दान स्त्री पुत्र सौभाग्य और संपत्ति के द्वारा सबसे बढ़कर होते हैं। ब्राह्मणी, यह तुम्हारा पुत्र पूजन उत्तम ब्राह्मण था। इसने सारी आयु केवल दान लेने में ही बिताई है। यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए हैं, इसलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष का निवारण करने के लिए अब यह भगवान शंकर के शरण में ही जाए तो उचित होगा। प्रदोष काल की पूजा आराधना करने से उसे राज्य भी प्राप्त होगा और तुम्हारे पुत्र का सब कुछ ठीक हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। तब राजकुमार ने भगवान शिव की आराधना प्रदोष काल की और उसे उसका राज्य मिल गया। इस तरह से यह कथा संपन्न होती है।